Now coming to the second question, which is a word problem. See what is given in the question. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution by elimination method. So see what is the question. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन. ये मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बताया था. तो जिस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन निकालनी हो उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले लेट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, न्यूमरेटर को मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, और डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लिया. और अगर मैंने न्यूमरेटर को एक्स लेट करा है, डिनोमिनेटर को वाई लेट करा है, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन वाई. अब केस 1 बनाएंगे, फ्रैक्शन बन गई एक्स बाई वाई. अब केस 1 क्या बनेगा, देखो वो कह रहा है कि अगर मैं ऐड करता हूँ 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में 1 को ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करता हूँ, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है. तो x प्लस 1, न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर दिया, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई, 1 बन गई. तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस 1. तो x माइनस वाई, ये माइनस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 बन जाएगी मेरे पास पहली इक्वेशन. अब केस 2 में उसने क्या बोला है कि इट बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1. ये फ्रैक्शन हाफ बन जाती है अगर मैं सिर्फ 1 को ऐड करता हूँ इन द डिनोमिनेटर. अब मैंने इस सेकंड केस में न्यूमरेटर में कुछ नहीं करा, बट डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया. तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करूँगा, 1 ऐड करूँगा. तो नीचे बन जाएगा y प्लस 1. तो इक्वल टू फ्रैक्शन क्या थी मेरे पास, हाफ बन गई. तो अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. तो मैं यहाँ पे y को राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 बन जाएगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन. अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गई. इसको मैं पहले नीचे लिख लूँगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. अब यहाँ पे देखो ये साइन, ये y वेरिएबल सेम है बट इसके मेरे को साइन सेम है बट चेंज करने पड़ेंगे. तो मैं क्या करूँगा, साइन अगर सेम होते हैं तो मैं माइनस कर देता हूँ. तो अगर माइनस करने पे मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे. प्लस का माइनस करना पड़ेगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. तो साइन चेंज करने पे y कट जाएगा, x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस x. तो माइनस ऑफ 2 और -1 कितना बन जाएगा, -3. तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3. जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3 तो उसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में. जब मैंने इसको पुट करा x माइनस वाई इक्वल टू -2 में, तो 3x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2. तो y की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई. तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई. तो फ्रैक्शन हमारे पास अगर x भी आ गया y भी आ गया तो फ्रैक्शन थी x बाई वाई. तो x की जगह 3 डाल दूंगा, y की जगह 5 डाल दूंगा. तो मेरे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 3 बाई 5 विच इज़ अवर आंसर. So this is the first question. Now coming to the second question. This is the age problem. See what is given in the question. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, नूरी एंड सोनू, और उनकी एजेस दी है. 5 ईयर अगो वो कह रहा है कि जो नूरी है वो 3 टाइम्स है सोनू के, और 10 ईयर लेटर नूरी जो है डबल है एज़ कम्पेयर टू द एज ऑफ सोनू. तो हमें बतानी है नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी होगी. तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट नूरी प्रेजेंट एज x ईयर्स, सोनू प्रेजेंट एज y ईयर्स. अब केस 1 मैंने बताया था 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले की मुझे अगर एज निकालनी है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा. x नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x ली थी मैंने तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी. सोनू की एज कितनी ली थी, y ली थी, तो y की ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगा सोनू की एज. वो कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन में 5 ईयर अगो नूरी जो थी वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू थी. तो पहले लिख लेंगे नूरी वॉज 3 टाइम्स ऑफ सोनू एज. तो नूरी की एज क्या थी, 5 साल पहले, x माइनस 5.
और सोनू की एज y-5, तो सोनू की जगह y-5 डाल दिया। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-5 इज इक्वल टू 3y-15, तो ये बन गया x-3y इक्वल टू -15, ये तरह के प्लस हो जाएगा तो -10 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे पास x-3y इक्वल टू -10, ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में वो कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद एज क्या हो जाएगी, प्लस होगी ना, तो नूरी एज बन जाएगी x + 10 और सोनू की क्या बन जाएगी y + 10। अब वो कह रहा है कि 10 साल बाद जो नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी इज़ ट्वाइस एज कम्पेयर टू द एज ऑफ द सोनू। तो नूरी की एज क्या थी यहाँ पे x + 10 थी, तो यहाँ पे x + 10 लिख दिया। सोनू की एज क्या थी y + 10, तो यहाँ पे y + 10 लिख दिया। अब x + 10 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2y + 20 बन गया। तो x - 2y इज इक्वल टू 20, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x - 2y इक्वल टू 10 बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x - 3y इक्वल टू -10 था, यहाँ पे x - 2y इक्वल टू 10 था। यहाँ पे क्या सेम है देखो दोनों इक्वेशन में, x सेम है y तो अलग अलग है, तो x को सेम है तो मैं इसको क्या करूँगा सेम में माइनस कर दूँगा, माइनस में साइन चेंज कर दूँगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का अगेन माइनस, तो x कट जाएगा, -3y + 2y कितना हो जाएगा -y, और -10 कितना हो जाएगा -20, तो y की वैल्यू आ गई 20। अब ये जो y की वैल्यू 20 आई है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो कैसे, पुट y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x - 3y इक्वल टू -10, तो x - 3y की कितनी जगह क्या डालूंगा 20 डालूंगा इक्वल टू -10, तो x - 60 इक्वल टू -10, x की एज आ जाएगी 60 - 10, x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो नूरी को मैंने x लिया था, तो नूरी की प्रेजेंट एज आ गई 50 ईयर्स। सोनू को मैंने y लिया था, तो सोनू की प्रेजेंट एज आ गई 20 ईयर्स। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या क्वेश्चन में गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो द 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। अब क्या है इसमें दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर दिया है, 2 डिजिट का एक नंबर है। सपोज करो कोई भी एक नंबर मैं लेता हूँ, अगर मैं लेट कर लेता हूँ 45 लेट करता हूँ, ठीक है 45 एक मैं नंबर ले लेता हूँ। वो कह रहा है इन दोनों का सम जो है वो 9 दिया हुआ था, बट मुझे नहीं पता 9 सम है, ये तो मैंने लेट करा है ना, तो मैं एग्ज्यूम कर लेता हूँ कि ये 45 था, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये मैं एक। अब इसमें ये जो 45 है एक्स है, ये क्या है मेरा यूनिट प्लेस है, क्या है यूनिट डिजिट है, क्या है यूनिट डिजिट, और ये 4 जो है ये कौन सी प्लेस पे है मेरा 10 प्लेस पे है, ठीक है। तो मेरा यूनिट डिजिट वाले को मैं क्या लेट कर लूँगा एक्स लेट कर लूँगा, 10 वाले को क्या लेट कर लूँगा वाई लेट कर लूँगा, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, ये यूनिट है तो एक्स ही लिखूँगा, ये 10 डिजिट है तो इसको मैं 10y लिख दूँगा, तो मेरा नंबर बन जाएगा x + 10y, ठीक है बेटा। अब देखो यूनिट डिजिट वाले को मैंने x लेट कर लिया था, 10 वाले को y लेट कर लिया था, तो मेरा नंबर बन गया x + 10y, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब केस 1 क्या वो कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, इन दोनों डिजिट का सम जो है 9 है, मतलब x + y कितना दिया हुआ है 9, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x + y इक्वल टू 9, नंबर 1। अब सेकंड केस जरा ध्यान से समझना, सेकंड केस में दिया है ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर क्या था x + 10y था, तो इसका 9 टाइम्स करके 9 से मल्टीप्लाई करके x + 10y को दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर और डिजिट। इसको अगर मैं इसके डिजिट रिवर्स कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ, तो उसका ट्वाइस हो जाता है, मतलब x की जगह y लिख दूंगा और x की जगह y की जगह x लिख दूंगा। ठीक, कैसे चेंज करा मैंने, x की जगह y की जगह x लिख दिया, तो ये बन गया y + 10x। तो वो कह रहा था ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो ये बन गया 9 टाइम्स x + 10y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 10x। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, 9x + 90y इक्वल टू 2y + 20x, तो ये बन गया 9x
-20x इक्वल टू 2y -91। एक्स वाले को इस साइड ले गया, वाई वाले को उस साइड ले गया, तो मेरे पास आ गया -11x इक्वल टू -88y। माइनस माइनस कैंसिल कर दूंगा तो x इज इक्वल टू 8y आ जाएगा। तो इधर ले जाऊंगा LHS में, x माइनस 8y इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों इक्वेशन आ गई मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और x माइनस 8y इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे क्या सेम है, x सेम है, देखो ज़रा ध्यान से, दो इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे दोनों में क्या सेम है, y तो सेम नहीं है बट x सेम है, तो सेम वाले में मैं क्या करता हूँ, हमेशा माइनस करता हूँ। माइनस करने पे क्या होगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये x कट जाएगा, प्लस वाई प्लस 8y कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/9 इक्वल टू 1। तो y आ गया मेरे पास यहाँ से 1 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू 1 आई है, इसको मैं कहाँ पे पुट करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँगा। कहाँ पे, y की जगह। देखो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 था हमारे पास, तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, y की जगह 1 डाल दिया, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो x आ गया 8। अब मेरा ओरिजिनल नंबर मैंने क्या लेट करा हुआ था, x प्लस 10y था, तो ये x कितना आया, 8 आया है, तो x की जगह 8 डाल देंगे, प्लस 10, y की वैल्यू 1 थी तो 1 डाल देंगे, तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा नंबर। अब देखो हम चेक भी कर सकते हैं, वो कह रहा था सम ऑफ द डिजिट इसका 9 आ रहा है, 1 प्लस 8 9 है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, see what is given in the question. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she will received. मीना एक लड़की, वो एक बैंक में गई, उसको रुपीज़ 2000 विड्रॉ करने थे और वो कह रही थी कैशियर को कि उसको सिर्फ 50 वाले नोट्स थे और 100 वाले नोट्स थे। और मीना को उसने कितने नोट्स दिए, टोटल 25 नोट्स दिए, उसमें कितने 50 वाले थे कितने 100 वाले थे ये हमें नहीं पता, और यही हमें निकालना है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी विल रिसीव। तो मैं लेट कर लूँगा, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 x और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू y। और टोटल नोट्स इसको कितने मिले हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। वो कह रहे हैं ना, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। यहाँ इसमें कुछ 50 वाले भी हैं, कुछ 100 वाले भी हैं, तो ₹50 वाले भी और ₹100 वाले का सम कितना दिया हुआ है, 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कह रहा था कि उसने जो मांगे थे ₹50 वाले नोट मांगे थे और 100 वाले मांगे थे, और टोटल उसको कितना चाहिए था, 2000 चाहिए था। तो मैंने 50 वाले को x लिया हुआ है, तो 50 इंटू एक्स, और 100 वाले को क्या लेट करा हुआ है, y लेट करा हुआ है, तो प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू टोटल कितना उसको चाहिए था, 2000। कैसे करा मैंने, दोबारा से देखो, 50 वाले नोट्स को मैंने x लिया था तो 50x हो गया, 100 वाले नोट्स को मैंने y लिया था तो प्लस 100y हो गया, और टोटल उसको कितना चाहिए था, 2000 इक्वल टू 2000 कर दिया। अब यहाँ से देखो 50 कॉमन आ रहा है, पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन लो, क्या बचा, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, 50 नीचे चला गया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000/50 कितना आ गया, 40। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया, 40 बन गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 25, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ x और x सेम है, तो माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा, तो x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करने पे, इक्वल टू 40 माइनस 25। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई कितना आ जाएगा, y 40 माइनस 25 इज 15। तो y की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 15। अब ये जो y की वैल्यू 15 है, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। पुट y इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू यहाँ पे मैंने यहाँ पे 15 डाली है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, और x आ गया 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10।
अब मैंने ₹50 वाले नोट्स को x लिया था, तो नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ ₹50 उसको 10 मिले, और नंबर ऑफ़ ₹100 नोट्स को y लिया था, वो मेरा 15 आया था यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ ₹100 नोट्स कितने आ गए? 15, और टोटल कितने नोट्स मिले थे उसको? 25 मिले, तो इसे ऐड करेंगे तो 10 + 15 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर चेक भी हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, fifth part. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Saritha paid ₹27 for a book kept for the 7 days, while the Sasi paid ₹21 for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब एक लाइब्रेरी है, उसमें 2 लड़कियों ने अलग अलग बुक ली, और उसका क्या रेंट था देखो ज़रा बुक लेने का। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन का जो रेंट था वो फिक्स था, तो मैं लेट कर दूंगा, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स। ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे का नहीं कह रहा, वो फर्स्ट 3 डेज का कह रहा है, तो मैं फर्स्ट 3 डेज का रेंट क्या ले लूँगा? एक्स। फिर उसके बाद जितने दिन बनेंगे एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, तो चार्ज ऑफ ईच डे ले लूँगा वाई। ये ज़रा ध्यान से सुनना कि लैंडिंग लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज था फर्स्ट 3 डेज़ का एक्स, तो मैंने फर्स्ट 3 डेज़ का एक्स ले लिया, और उसके बाद जितने दिन बने थे चार्ज फॉर ईच डे मैंने क्या ले लिया? वाई बना। अब सरिता ने 27 रुपीज़ दिए एक बुक के लिए जो उसने 7 डेज़ के लिए रखी थी, तो 7 में से 3 डेज़ का तो फिक्स था, तो कितने दिन बचे? 3 डेज़ में से इसमें से माइनस कर लो, 7 में से कितने बचे? 4, तो 3 डेज़ तो एक्स में ही आ गए। 3 डेज़ को मैंने एक्स ले लिया था ना, तो 3 डेज़ तो एक्स में आगे बचे, 7 में से 3 कितने गए? 4, तो 4 + 4y, और टोटल उसने कितने पे करे? 27। ध्यान से सुनना, ये 7 डेज़ के लिए उसने बुक ली थी। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज था x, तो 3 दिन मैंने यहाँ पे लिख दिए x, बाकी बचे 4 दिन, तो 4 दिन का हर एक दिन का किराया कितना दिया हुआ है? y लिया हुआ मैंने, तो x + 4y = 27 आ गया। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। वाइल द ससी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 डेज। अब उसने 5 डेज़ के लिए बुक ली है, तो 5 डे में से 3 डेज़ का तो फिक्स था x। कितना फिक्स था? x, तो 3 डेज़ इसमें से माइनस कर लो, कितने बचे? 2 डेज़, तो 2 × y = कितने पे करे? 21 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, x + 4y = 27, x + 2y = 21। अब इसमें बड़े आराम से मैं सॉल्व कर लूँगा, x सेम है तो माइनस कर दूँगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग x + 4y - x - 2y = 27 - 21, तो x कट जाएगा, 4y - 2y कितना आ जाएगा? 2y = 6, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। इसको मैं पुट कर दूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x + 4y = 27 था, y की जगह 3 डाल दिया, तो x + 12 = 27, x की वैल्यू आ जाएगी 27 - 12, जो कि आ गया 15। तो मेरे पास इसका मतलब कि x को मैंने क्या लेट करा था? फिक्स इट इज़ द चार्ज फॉर द 3 डेज़, तो फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज़ इज़ ₹15, और चार्ज फॉर ईच डे को मैंने y लेट करा था, तो y कितना आ गया? ₹3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।